परेशानी बंदा सोचता है यार मुझे परेशानी क्या है, बंदा सोचता है कि यार मैं किस वजह से परेशान हूं। ऐसे हालात इस दुनिया के हो गए हैं कि बंदा परेशान होता है, फिर वो सोचता है यार मैं परेशान हूं क्यों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या तव्वाबो या करीमों का एक मैं आपको वजीफा बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला मुंह मांगी मुरादें अल्लाह देगा। एक बंदा आया करता था, गुजरे जमानों की बात है, मेरे पास। तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि दिमाग किसी का हिला हुआ होता है, वो इस तरह का बंदा था। तो गर्मियों में वो बड़ा खुश होता और सर्दियों में वो हर बंदे से बात बात पर लड़ पड़ता। बात ना होती तो लड़ पड़ता, बात ना होती तो लड़ पड़ता, लेकिन गर्मियों में खुश और सर्दियों में हल्का फुल्का नाराज रहता वो। तो दोस्तों, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, ये 25 साल पुरानी बात है, ये क्या वजह है। तो वो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो सर्दियां हैं ना, ये सर्दियों में बेचता है उबले हुए अंडे। जरा गौर कीजिएगा मैं क्यों ये आपको वाकया सुना रहा हूं। उबला था अंडा उस दौर में वो बेचता था 1 रुपए का, ठीक है, और 1 रुपए का बेच के उसे 20 पैसे बचते थे। समझ गए मेरी बात के नहीं? यानी पैसे, रुपये के भी उस दौर में पैसे हुआ करते थे। आजकल तो रुपया भी शायद बंद होने वाला है, ठीक है जी। तो जब कुल्फियां बेचता था तो रुपये की जब कुल्फी बिकती थी तो उसमें आधे से ज्यादा बचत थी। यानी कि सर्दियों में वो पूरा दिन लगाता 20 रुपए कमा लेता और गर्मियों में वो 150-200 रुपए कमाता। तो फिर डिप्रेशन की वजह से सर्दियों में वो लोगों से लड़ पड़ता था, कोई भी बात करता उसे कोई छेड़ता, लड़ पड़ता। तो मैंने ये वाकया जो आपको सुनाया ना, इसी तर्ज का बंदा ये कुछ अरसे पहले किससे मेरा राब्ता हुआ, इंतहाई मुसीबत में, दुख में था। कहने लगा इमरान भाई क्या करूं ऐसा तरीका कि मैं बिल्कुल मेरा हालात ठीक हो जाए, ऐसा क्या इंतजाम मेरा हो। तो मैंने उसे बताया कि भाई एक बात याद रखो, मिसाल ये देनी नहीं चाहिए लेकिन समझाना भी तो मकसूद होता है ना, कि एक गांव था, वहां पर एक तालाब था, तालाब सा जिस तरह दरिया होता है, उसमें मगरमच्छ थे। रोज एक मगरमच्छ निकलता और गांव वालों में से एक बंदा खा जाता। फिर एक सियाना बंदा आया, उसने कहा कि सब गांव वाले 1-1 रुपया डालो और उसका गोश्त ले आया करो। सब गांव वालों ने 1-1 रुपया डाला, 4-5 किलो गोश्त आ जाता। वो गोश्त दरिया में फेंकते। जब पहले दिन उन्होंने गोश्त फेंका ना तो मगरमच्छों ने निकलना छोड़ दिया और बंदों को, इंसानों को खाना छोड़ दिया। अब क्या था कि मगरमच्छ की जरूरत उन्होंने दरिया तक ही खत्म कर दी। इसी तरह ना कि अल्लाह माफ करे, मैं फिर एक बार अल्लाह से माफी मांगता हूं कि यार ये मिसाल मुझे देनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के जो हम इस्माए ग्रामी पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला के इस्मे आजम है, उसकी मिसाल बनती नहीं है। दे दिया लेकिन समझाने के लिए घर से दे दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि हम सख्त गुनहगार हैं, ये बात है कि नहीं। वो कहने लगा जी बिल्कुल, अल्लाह की रहमत के बगैर तो हमारा एक कदम उठाना मुश्किल है, हम बहुत गुनहगार हैं और कोई भी ऐसा शख्स दुनिया पे नहीं है जो गुनहगार ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुनाह होते हैं जो हम जानबूझ कर करते हैं। गुनाह और नाशुक्री तो हर इंसान में है, लेकिन अल्लाह ताला की जात के आगे जो हम उनके फराइज छोड़ देते हैं, इस्लाम पे जो चीजें हम पर फर्ज हैं, वो तो डायरेक्ट गुनाह हो गए। एक बंदा पूरे फराइज करता हो फिर कहे मैं गुनहगार हूं तो वो बात मानने वाली है, लेकिन एक बंदा फराइज ही पूरे ना करता हो तो फिर सोचिए कि अल्लाह ताला का कितना गुस्सा होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा कर और फिर दुआ कर। तो उसने कहा क्या? तो फिर मैंने उसे वजीफा बताया। आप यकीन करें कि चंद दिन गुजरे होंगे, उसके सारे मसाइल अल्लाह ताला ने हल फरमा दिए। मैं अब आपको अमल बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक सेकंड चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, असनैनी वज़ाइफ, उसको भी सब्सक्राइब करें और वीडियो देखा करें। मुफ्त वज़ाइफ होते हैं अल्लाह की रजा के लिए, इसीलिए तो मैं जो दुआ करता हूं अल्लाह कबूल करता है, यानी कि किसी के हक में, क्योंकि मुझे कोई मुफाद नहीं है। जब हम अल्लाह की रजा के लिए कोई चीज करते हैं ना, तो फिर अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। इसलिए मैं कहता रहता हूं ना कि मैंने जिसको आज तक वजीफा बताया ना,
वो नाकाम नहीं हुआ। तो यही वजह होती है। वजीफा आप सुने कि या तव्वाब, दोस्तों मुहद्दिसीन लिखते हैं कि या तव्वाब एक इसमें आज़म है बजाते खुद, और या करीम बहुत कर्म करने वाला। एक होता है कर्म करने वाला, ठीक है, लेकिन एक होता है बहुत कर्म करने वाला, कर्म की बहारें निछावर करने वाला, कर्म की बारिश कर देने वाला। या एक और बात बताऊं कि या करीम पढ़ने वाले पर अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाय हाय, ये मैंने उसे वजीफा बताया। मैंने कहा आप ये अमल करो, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहारें आ जाएंगी। और हाँ, घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने की आदत बनाओ, चाहे आगे कोई बंदा आपको नजर आए या ना आए। इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसम क्या था? या तव्वाब हो या करीम हो। जो बंदा सूरज निकलने के वक्त सिर्फ एक तस्बीह है जी, एक तस्बीह पढ़ ले, या तव्वाब हो या करीम हो, 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 इंशाअल्लाह ताला वो बख्शने वाला, मेहरबानियां करने वाला, अता करने वाला, और उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इन आपको ये जो दो आपको इस्माए ग्रामी अल्लाह के मैंने बताए हैं, ये आप एक तस्बीह सूरज निकलने के टाइम लाजमी पढ़ा कीजिए। और यहां तक मैंने पढ़ा है कि जो बंदा हर नमाज में पढ़ता है उसकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाता है, और उसके जो दुख है ना, दर्द है, वो धुल जाते हैं अल्लाह की अता और निगाह मुस्तफा से। लेकिन शर्त क्या है कि लोगों के, अपनों के, परायों के हक ना मारो। हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक का ख्याल करो, और अल्लाह के हकूक नमाज पंजगान पूरे करो, और जो अल्लाह ताला ने आप पर फराइज किए हैं वो पूरे करो। मैं दुआ करता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह करे वो हकूकुल इबाद भी पूरे करें और हकूकुल्लाह भी पूरे करें, अल्लाह के हकूक भी। और आप भी मेरे लिए दुआ करो कि मालिक मुझे इमरान तहर को तौफीक दे कि ये हकूकुल्लाह भी पूरे करे और हकूकुल इबाद भी पूरे करे, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हमारे अंदर बहुत खामियां हैं। अगर हम अपनी खामियों को खत्म कर लें तो हमारे सारे हालात अल्लाह ठीक फरमा देता है। तो दोस्तों ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपको माल, दौलत, रिज़्क, बीमारियां, ये जो बंदे की परेशानियां हैं, माल रिज़्क की कमी होना, बीमारियां लग जाना, परेशानी, बंदा सोचता है यार मुझे परेशानी क्या है, बंदा सोचता है कि यार मैं किस वजह से परेशान हूं। ऐसे हालात इस दुनिया के हो गए हैं कि बंदा परेशान होता है, फिर वो सोचता है यार मैं परेशान हूं क्यों। ऐसे हालात आ गए हैं। ये वजीफा करने वाला अल्लाह ताला उसको बिल्कुल क्लीन फरमा देता है कि वो बंदा ये अमल करे, और इंशाल्लाह हर गम से, दुख से, परेशानी से अल्लाह उसे निजात अता फरमाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिरी लगाऊंगा। जो दुआओं को कहते हैं अल्लाह पाक उनको मक्का मदीना दिखाए, उनका सीना मदीना बना दे, और जो वो मांगे अल्लाह उन्हें अता करे। जो सलाम करते हैं उनके लिए वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।